है सप्लीमेंट। टॉपिक जो है वो क्रेटेन, जो मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे। ठीक है, क्रेटेन जो है वो बेसिकली मैंने आपको समझा दिया कि एटीपी बनाती है। एटीपी सेल्स जो है वो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अतीक रहमान। वेलकम बैक टू अतीक रहमान फिटनेस। और आज की एक नई वीडियो के साथ आपका भाई हाजिर है। आज आप देख रहे होंगे कि पीछे की जो लोकेशन है वो थोड़ी सी जो है वो चेंज है, क्योंकि ये वीडियो मैं जो है वो घर से बना रहा हूँ। तो क्योंकि मैं कल की मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, कल के टॉपिक पे मैंने जिम में वीडियो रिकॉर्ड की थी, लेकिन वो साउंड प्रॉब्लम की वजह से जो है ना पीछे से सॉन्ग्स वगैरह जो इतने लाउड थे कि मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही थी, और टॉपिक जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैं ये नहीं चाह रहा था कि मेरी आवाज़ जो है ना वो आप तक कट के पहुँचे। तो मैं उसको डिटेल में जो है ना एक्सप्लेन करना चाह रहा था, और क्लियर वॉइस के साथ, ताकि आपको जो भी चीज़ समझनी है वो इस वीडियो में जो है ना वो आप डिटेल से समझ जाएँ। ठीक है, तो फिर इसलिए मैंने जो है ना इसको वीडियो को रीशूट कर रहा हूँ आज घर से। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है सप्लीमेंट्स। बेसिकली सप्लीमेंट्स तो बहुत सारे हैं, सप्लीमेंट्स उसको डिस्कस भी करेंगे, बहुत सारे सप्लीमेंट्स को। ठीक है, लेकिन उसमें जो मेन जो मेरा वीडियो बनाने का जो वो था मोटिव था, या वीडियो बनाने का मेन जो पॉइंट था वो था क्रेटेन। आजकल जो है ना वो क्रेटेन की बहुत हाइप है भाई। जिसको देखो क्रेटेन के पीछे पड़ा हुआ है, जिसको देखो क्रेटेन के पीछे पड़ा हुआ है। पता नहीं किसी ने पेड प्रमोशन कर दी है क्रेटेन की, पता नहीं क्या। मैं इसमें ना क्रेटेन को अंडररेट कर रहा हूँ और ना जो है ना वो ओवररेट कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, जो बेसिकली क्रेटेन है, जो उसका काम है, जो वो करता है, आपको वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। जो बिगनर्स हैं उनको भी समझ आ जाए, बाकी जो प्रो हैं उनको तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये बिगनर्स के लिए है जो फर्स्ट सप्लीमेंट अपना बाय करने जा रहे हैं, तो वो कंफ्यूज हैं, या जिन्होंने बहुत सुन लिया क्रेटेन के बारे में और वो जो है वो क्रेटेन लेना चाह रहे हैं, तो ये उनके लिए एक जो है ना वो बड़ी हेल्पफुल साबित होगी, स्पेशली बिगनर्स के लिए। बाकी भी जो लोग अगर इससे कुछ फ़ायदा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उनको क्रेटेन के बारे में थोड़ा सा नई नॉलेज है, तो उनको जो है ना वो मेरे एक्सपीरियंस से थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा है ये। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का। मैंने आपको समझा दी कि सप्लीमेंट्स पे बात करेंगे, लेकिन बेसिक जो है वो मेन जो बात करेंगे वो हम क्रेटेन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है ना वो आपको बता दूं कि सप्लीमेंट्स होते बहुत सारे किस्म के हैं। ये तो मैं अपना स्टैक दिखा रहा हूँ आपको जो मेरे पास हैं। ये है मेरा प्री वर्कआउट। ठीक है, ये मेरा प्री वर्कआउट है, और ये मेरा है BCAA। ठीक है, ये आ गया सबका फेवरेट, और ये देखें सबका फेवरेट जो है वो ये आ गया क्रेटेन। ये पेड प्रमोशन नहीं है, ये आप कंपनी कोई सी भी ले सकते हैं, ये क्रेटेन है लेकिन। ठीक है, और ये आपके काम की नहीं है। ये है फॉलिक एसिड, इसको आपको लेना चाहिए। ठीक है, ये भी कब लेना चाहिए मैं आपको बाद में डिटेल में बता दूंगा। ये आ गया मेरा ओमेगा आ गया। ये आ गया मेरा प्रोटीन। ठीक है, तो ये मेरे पास जो सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, ये मैंने अपना स्टेक आपसे शेयर किया है थोड़ा सा। अब करते हैं बात क्रेटेन के ऊपर। सबसे पहले आते हैं क्रेटेन पे। ठीक है, तो बेसिकली जो क्रेटेन है ना वो आपकी बॉडी में नेचुरल भी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये आपकी बॉडी क्रेटेन जो है वो नेचुरल भी बनाती है। क्रेटेन लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में जाके ATP सेल्स बनाती है। वो आपकी बॉडी जो है ना वो नेचुरल भी प्रोड्यूस करती है। ATP जो सेल्स होते हैं ना वो आपकी बॉडी नेचुरल भी इसको प्रोड्यूस करती है। और जब आप चिकन फिश वगैरह जो लेते हैं ना इस तरह के आइटम, तो इससे आपका ATP इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो आप जब क्रेटेन लेते हैं तो सबसे पहले समझ लीजिए कि क्रेटेन करता क्या है। ये जब आप इसका 5 ग्राम 3 ग्राम जितना भी लेते हैं, आप डोज लेते हैं, तो ये आपकी बॉडी में जाके ATP सेल्स बनाता है। ATP सेल्स जब आपकी बॉडी में इंक्रीज़ होते हैं, जब आपके ATP सेल्स बढ़ते हैं, तो वो आपकी एनर्जी बढ़ाते हैं। मतलब ATP सेल्स आपके कन्वर्ट होकर एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, मोर ATP मीन्स मोर एनर्जी। तो जब आपकी बॉडी इसको ATP को एनर्जी में कन्वर्ट करती है तो आपके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ आती है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि ये आपकी बॉडी जो है वो नेचुरल भी ATP बनाती है, और ATP का काम क्या है, वो एनर्जी देना बॉडी को। तो क्रेटेन बेसिकली जो है वो आपको देता है एनर्जी। ठीक है, जो आपको ड्यूरिंग वर्कआउट हेल्पफुल होती है। ये तो हो गया इसका फ़ायदा। अब जो सब क्रेटेन के पीछे पड़े हैं ना, बेसिकली बताने का मकसद ये है आपको कि क्रेटेन अकेला आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकता भाई। क्रेटेन आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। क्रेटेन के साथ आपको जो और चीज़ें चाहिए ना, जो बेसिक चीज़ें, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। कि क्रेटेन, ये मत समझिएगा कि मैं क्रेटेन को अंडररेट कर रहा हूँ कुछ, या
भाई मैं इसको अंडररेट नहीं कर रहा, मैं आपको उसका हकीकत बता रहा हूँ। मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, आप क्रिएटिन ले लें, अपने पैसे ज़ाया करेंगे या अपने पैसे जो भी आपको बेनिफिट होगा वो आपको होगा, जो लॉस होगा वो आपको होगा। लेकिन मेरा काम है आपको गाइड करना, तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि क्रिएटिन के साथ आपको क्या लेंगे तो उसका बेनिफिट आपको पूरा मिलेगा, और क्रिएटिन आपकी बॉडी में क्या करता है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और उसकी जो मिथ्स हैं वगैरह वो सब क्लियर करूँगा। तो ये मैंने बता दिया कि आपकी बॉडी जो है वो नेचुरल भी प्रोड्यूस करती है। बाकी फ़िश वगैरह, ये चिकन वगैरह से का इंटेक बढ़ा के भी आप एटीपी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, और क्रिएटिन जो है वो एटीपी सेल्स बढ़ाती है, वो जो कि एनर्जी में। अब जो बोलते हैं कि क्रिएटिन लेने से जो है ना मसल बढ़ जाता है, मसल बढ़ता नहीं है। बेसिकली क्रिएटिन जो है वो आपकी बॉडी में जो है वो वाटर होल्ड करता है, वाटर होल्ड करता है, तो जिसकी वजह से आपको आपका मसल जो है ना वो मसल गोल दिखना शुरू हो जाता है, मसल बड़ा हुआ लगता है, ठीक है, क्योंकि वाटर होल्ड किया हुआ है मसल ने, ठीक है। पहली चीज़ तो ये करता है ये, ठीक है। सेकंड जो है, इसको आप लेते हैं जब, तो ये आपका साइज़ नहीं बढ़ाता मसल का, क्रिएटिन आपका साइज़ नहीं बढ़ाता, ठीक है। आपका साइज़ जो बढ़ता है ना मसल का, वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बढ़ता है, ठीक है। प्रोटीन आप उसको मसल रिकवर करता है, तो वो रिकवर होने के बाद जो है ना मसल बिल्ड होता है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट तो आपको साइज़ देता है, ठीक है। तो क्रिएटिन ये करता है, जिससे बोलते हैं ना मसल बढ़ जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप क्रिएटिन लेते हैं कंटिन्यू 1 हफ़्ता 2 हफ्ते कंटिन्यू इसको यूज़ करते हैं, तो आपका मसल जो है वो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है तो आपकी मसल बिल्डिंग अच्छी होती है। उसकी रीज़न क्या है, जब आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो आप वर्कआउट अच्छा करते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्कआउट करते हैं आप, ठीक है, तो ऐसा आपका मसल ब्रेक अच्छा होता है, ब्रेक अच्छा होता है तो उसको बिल्ड अच्छा होता है। जब आपके फाइबर ज़्यादा टूटेंगे तो बनेंगे भी ज़्यादा। लेकिन फाइबर मसल बिल्डिंग में क्रिएटिन का कोई काम नहीं है। मसल को रिकवर कराने में और बिल्ड करने में आपको प्रोटीन ही चाहिए, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि अकेला क्रिएटिन का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्रिएटिन के साथ डब्बे वाला प्रोटीन ले लें, डब्बे वाला प्रोटीन आप ना लें, आप अपनी बॉडी को नेचुरल प्रोटीन पूरा करें। लेकिन आपने क्रिएटिन के साथ अपनी बॉडी का प्रोटीन पूरा रखना है बेस्ट रिजल्ट्स के लिए, वरना अदरवाइज़ जो है ना वो आप नॉर्मल ट्रेनिंग करेंगे, आपको स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपकी मसल ट्रेनिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है, वाटर होल्ड किया होगा, मसल थोड़ा गोल गोल लगेगा, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप मसल बिल्डिंग आपका जो एक वो रीज़न है इसको लेने का, या आपका जो गोल है वो मसल बिल्डिंग है, तो उसके साथ आपको प्रोटीन चाहिए होगा, ठीक है। वो आप डब्बे वाला लें, वो आप नेचुरल डाइट से प्रोटीन पूरा करें, कैसे भी करें, लेकिन मसल्स आप प्रोटीन आपने अपनी बॉडी का पूरा करना है। और वो प्रोटीन कैसे पूरा करना है, कितना प्रोटीन कितनी बॉडी को चाहिए होता है, मैंने अपने पिछली वीडियोज़ में बताया है। अगर किसी ने नहीं देखी तो जाके देख ले, वो आपको ईजिली समझ आएगा। एक वर्बली सा बता देता हूँ फिर भी, कि बिगनर्स के लिए 1.5 बॉडी वेट का 1.5, एडवांस के लिए और प्रो के लिए वो डिपेंड करता है उसके मसल गोल पे और मसल अचीवमेंट गोल पे, वो क्या अचीव करना चाह रहा है और उसके मसल की कंडीशन पे कि क्या है। वो 2.5 से लेके 3 तक मल्टीप्लाई बाय 3 बॉडी वेट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गई क्रिएटिन की डिटेल, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और उसके मिथ्स जो हैं कि क्रिएटिन लेने से जो है वो आपको किडनी में पथरी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो पहले आते थे, जब आज से 12-13 साल वो ऑन वाले, अब आजकल तो पाउडर फॉर्म में आ रहा है क्रिएटिन, तो उसको मिक्स करना बड़ा इजी है, डाला और मिक्स हो जाता है ईजीली। पहले आता था कि उसको वार्म वाटर में डाल के उसके जो है ना वो उसको मिक्स करना पड़ता था, वो बड़ी मुश्किल से। लेकिन अगर आप उसको भी प्रॉपर मिक्स करके लेंगे तो कोई किडनी विडनी में पथरी वथरी नहीं होती है, और ना इसको लेने से होती है। सेकंड बोलते हैं कि किडनी पेन होता है, भाई किडनी पेन वेन नहीं होता आपको अगर आप पानी का इंटेक, क्योंकि जब एक नेचुरल सी बात है, कोई भी आप सप्लीमेंट लेते हैं, जो कोई भी केमिकल आप बॉडी में डालते हैं, तो वो जो है ना वो वाटर होल्ड करता है, ठीक है। तो पानी की थोड़ी सी बॉडी में कमी होती है। सिंपल, आपने पानी का इंटेक बढ़ा देना है, जहाँ आप 3 लीटर पीते हैं वहाँ आपने 4 लीटर पानी पीना है, तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। तो ये होगा क्लियर कि कोई साइड इफेक्ट नहीं। और ये है कि क्रिएटिन को 1 हफ्ता लें और 1 हफ्ता छोड़ दें, 2 हफ्ते लें और 1 हफ्ता, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सप्लीमेंट है जो आपकी बॉडी नेचुरल भी बढ़ाती है, सिर्फ आप उसकी क्वान्टिटी को बढ़ाने के लिए बॉडी में लेते हैं, तो उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं 3 से 5 ग्राम, आपकी जो भी रिकमेंडेशन हो आपकी कोच की, या जो भी आपकी बॉडी अचीव का जो कंडीशन है या आपको जो भी गोल है, उस हिसाब से 3-5 ग्राम जितना भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है कंटिन्यू करने से। मैं आपको फोर्स नहीं करा कि लें, जिसने लेना है उसने लेना है। ये वीडियो उसके लिए जो लेने का सोच चुका है। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बिगिनर्स मेरी वीडियो देखें कोई और कहें भाई इसलिए कह रहा है कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लें। जिन्होंने लेना है ये वीडियो उनके लिए है कि आप ले लें, आपको कोई मसला नहीं होगा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं पता नहीं कितने सालों से ले रहा हूँ, कोई मसला नहीं है इसके साथ, ठीक है। तो ये हो गया क्रिएटिन का क्लियर।
तो क्रिएटिन आपने लेना है, ठीक है। और सेकंड मैंने अब आपको बताया प्रोटीन, देखिए आ गया प्रोटीन। अब आपने जो है ना जब क्रिएटिन ले लेंगे, मसल ब्रेक एनर्जी आ जाएगी, मसल ब्रेक, तो उसके साथ मसल रिकवरी के लिए आपको प्रोटीन चाहिए। अब वो आप डब्बे वाला प्रोटीन लें, भाई डब्बे वाले प्रोटीन के मैं आपको फ़ायदे बता देता हूँ क्या है। डब्बे वाला प्रोटीन जो है ना वो आप लेंगे, ये एक तो आप इजी टू डाइजेस्ट, इजी टू मेक होता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है, आइसोलेट आते हैं ना आजकल, तो इजी टू मेक मतलब उठाया, पानी में डाला, मिलाया और पी गए आप, ठीक है, पानी में दूध में जो भी आपका बोले उस हिसाब से, ठीक है। तो ये आप जो है ना वो पी गए, ये हो गया क्लियर कि इजी टू मेक है, मतलब आराम से बन गया है, कोई इसके लिए आपको कोई परेशानी नहीं करनी पड़ी, कोई हार्ड वर्क नहीं हुआ आपका इसका। और सेकंड ये है कि ये आपको जो है ना नेचुरल प्रोटीन से थोड़ा सा चीप प्राइस पे पड़ता है। अगर आप फॉर एग्जांपल 100 ग्राम प्रोटीन बॉडी का पूरा करने जाएंगे तो आप सोच रहे हैं इस पर फिर आपको कितने ग्राम चिकन लेना पड़ेगा, कितने एग्स खाने पड़ेंगे। एक एग में जो है ना, एक होल एग में 4 to 6 ग्राम प्रोटीन होता है, ठीक है। और चिकन में जो है वो 250 ग्राम्स में आपको मिलता है, 32 to 40 चेस्ट पीस में जो है ना 32 to 40 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो आप इसका हिसाब लगा लें फिर आपको क्या किस तरह प्रोटीन पूरा करना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप डब्बे वाले प्रोटीन से अपना प्रोटीन पूरा करें, आप नेचुरल से भी प्रोटीन पूरा करेंगे तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके साथ आपको और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं नेचुरल में, वगैरह जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप नेचुरल पे पूरा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ आप जो है वो डब्बे वाला प्रोटीन लें। लेकिन आपने अपनी क्रिएटिन के साथ, अगर आपका गोल जो है वो मसल बिल्डिंग, सिर्फ स्ट्रेंथ है तो आप क्रिएटिन ले सकते हैं, ठीक है, सिर्फ स्ट्रेंथ है। तो जैसे कह रहे हैं कि मैं क्रिएटिन लेके रिप करूँगा बॉडी, मुझे याद आ गया एक सवाल था, मुझे किसी ने किया था कि मैं क्रिएटिन लेके बॉडी रिप करूँगा। बॉडी रिप नहीं होगी, ठीक है, वो आपका मसल जो है ना, मसल ग्रोथ नहीं होगा। जब आप स्ट्रेंथ अच्छी होगी, वर्कआउट हैवी करेंगे, ठीक है, और डाइट कैलोरीज का इंटेक उस हिसाब से नहीं रखेंगे, प्रोटीन का हिसाब उस तरह से नहीं रखेंगे, तो आपका मसल श्रिंक होगा, ठीक है, मसल बिल्डिंग नहीं हो रही होगी, मसल श्रिंक हो रहा होगा। इस वजह से जो है ना आपको थोड़ा सा क्लियर लगेगी बॉडी, टेम्प्रेरी, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी, मैंने कहा आपको ऐड करता चलो प्रोटीन के हवाले से, कि वो शार्पनेस के लिए नहीं होता, वो आपकी डाइट के हिसाब से ही होता है कि आप डाइट क्या ले रहे हैं उसके हिसाब से फिर वो उस तरह की रिजल्ट। बेसिकली कोई भी सप्लीमेंट है ना, कोई भी सप्लीमेंट है वो आप ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ आपने जो है वो डिपेंड करता है आपकी डाइट के ऊपर कि आपकी डाइट कैसी है। ये वीडियो बहुत थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि आपको डिटेल में समझा रहा हूँ मैं। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आपकी डाइट के ऊपर, आपकी डाइट कैसी है, वो उस तरह के रिजल्ट देता है। आप किसी को लीन होना है, किसी को शार्प होना है, किसी को मसल बिल्डिंग करनी है, किसी को वेट गेन करना है मसल के साथ, ये सब जो है ना आपकी डाइट पे डिपेंड करता है। अब मैं वीडियो को करूँगा थोड़ा सा शॉर्ट, जल्दी मैंने प्लान नहीं करते हैं। तो ये क्लियर हो गया भाई, अगर आपका मसल बिल्डिंग गोल है तो क्रिएटिन आपके लिए सिर्फ क्रिएटिन के साथ जो है ना वो आपने प्रोटीन का इंटेक रखना है। और थर्ड सप्लीमेंट की तरफ चलते हैं। थर्ड सप्लीमेंट है आपकी मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन जो है ना आपने वो ज़रूर लेनी है मल्टीविटामिन, ठीक है, क्योंकि वो जब आप वर्कआउट करते हैं आपको स्वेटिंग वगैरह और भी बाकी जो आपकी एक्टिविटी होती है पूरे दिन में, आपके मिनरल्स और वाइटामिन जो है ना वो कम हो जाते हैं। बाकी हम लोग की डाइट भी इतनी अच्छी नहीं होती, तो हम अपने मिनरल्स और वाइटामिन पूरे कर रहे हैं, तो मल्टीविटामिन आपने ज़रूर ऐड करनी है अपने स्टैक के अंदर, मतलब प्री वर्कआउट क्रिएटिन और प्रोटीन के साथ जो है ना आपने एक मल्टीविटामिन को ऐड करना है। बाकी अगर आप फिर वो प्रॉपर जब बिगनिंग से निकल जाएंगे, आप एडवांस की तरफ चले जाएंगे, तो फिर आपको ओमेगा ये बहुत सारे सप्लीमेंट ऐड करने पड़ेंगे, वो आप अपने गोल के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक मैंने आपको बताया ये 3 चीज़ें हैं, क्रिएटिन, प्रोटीन और मल्टीविटामिन। अगर आपका आपका गोल जो है वो मसल बिल्डिंग है तो ये 3 चीज़ें आपने लेनी है। और अगर आपको सिर्फ क्रिएटिन के फ़ायदे थे और जानने थे और क्रिएटिन करता क्या, वो भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। इट्स अप टू यू, अब आपने क्या करना है, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं करना भूल गया था, हालांकि मुझे स्टार्ट में करनी चाहिए थी, जिसने अपने भाई का चैनल जो है ना वो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कोई भी जो वीडियो है ना वो जब भी मैं अपलोड करूँ ठक करके आप तक पहुँचे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। बाकी प्री वर्कआउट जो है BCAA प्री वर्कआउट, इन सब के बारे में फिर इंशाल्लाह किसी दिन डिटेल में वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई। बाकी किसी को भी सप्लीमेंट्स के हवाले से, डाइट के, वर्कआउट के हवाले से कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट्स में आके पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।